नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर अर्की अस्पताल प्रकरण पहुंचा राजभवन। राज्यपाल से मिलकर परिवार ने सुनाई आपबीती, की निष्पक्ष जांच की मांग। संजय अवस्थी 5 जून को विधानसभा क्षेत्र अर्की के प्रवास पर। अर्की महाविद्यालय में इग्नू की परीक्षाएं आरंभ। कर से बचने के लिए रची गुमशुदगी की कहानी कैमरे में ने खोल दिया राज। 4 नगर निगमों में मेयर का पद अनारक्षित घोषित। सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला में सामान्य वर्ग का रास्ता साफ। पूरी जांच के बाद रिपोर्ट भेजे उपायुक्त। बामटा पंचायत चुनाव में हुई लापरवाही पर राज्य चुनाव आयोग के निर्देश। मछली शिकार पर अब 1% रॉयल्टी। प्रदेश में 6,500 से अधिक मछुआरा परिवारों को मिलेगा लाभ। प्लास्टिक कचरे से बनेगी सड़कें। पीडब्ल्यूडी ने जारी की एसओपी। सिर्फ चुनिंदा प्लास्टिक का होगा उपयोग। छात्रों ने पीएनबी के डिप्टी मैनेजर के खाते से निकाले 10 लाख। सीबीआई तक पहुंचा मामला। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। जिला सोलन के अर्की नागरिक अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई सीमा शर्मा की मौत का मामला अब राजभवन पहुंच गया है। मृतक के पति हंसराज शर्मा सहित परिजनों ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद हुई घटनाओं की स्पष्ट जानकारी उन्हें आज तक नहीं दी गई है। उन्होंने स्वतंत्र विशेषज्ञों की टीम से जांच करवाने, सभी मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने तथा किसी भी प्रकार की चिकित्सीय लापरवाही पाई जाने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। परिवार का कहना है कि यह मामला केवल एक परिवार के न्याय का नहीं बल्कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर जनता के विश्वास का भी प्रश्न है। अर्की के विधायक संजय अवस्थी 5 जून को अर्की विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आ रहे हैं। अवस्थी 5 जून को दोपहर 12:30 बजे ग्राम पंचायत बसंतपुर में बैठक हॉल और पुस्तकालय की आधारशिला रखेंगे। विधायक तदुपरांत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बसंतपुर के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। संजय अवस्थी तत्पश्चात बसंतपुर में दंगल कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि होंगे। राजकीय महाविद्यालय अर्की को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आधिकारिक परीक्षा केंद्र की मान्यता प्राप्त होना एक बड़ी उपलब्धि है। इस मान्यता के साथ महाविद्यालय जून 2026 से विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। महाविद्यालय प्राचार्य सुनीता शर्मा ने जानकारी दी कि वर्तमान सत्र में लगभग 200 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षाएं इग्नू के नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही हैं और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्राचार्य ने कहा कि अर्की में परीक्षा केंद्र शुरू होने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बहुत लाभ हुआ है, जो पहले शिमला, सोलन व अन्य केंद्रों पर जाते थे, जिससे विद्यार्थियों का समय व पैसा बर्बाद होता था। महाविद्यालय प्रशासन इग्नू के प्रति आभार व्यक्त करता है और भविष्य में भी विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चंबा में एक 22 वर्षीय युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कर्ज से तंग आकर एक जटिल योजना बनाई। युवक ने अपने परिवार और पुलिस को धोखा देने के लिए एक कहानी घड़ी, जिसमें उसके बड़े भाई ने भी साथ दिया। जब युवक की गुमशुदगी की खबर पुलिस तक पहुंची तो मामले की जांच शुरू हुई और कई परतें खुलती गई। जांच में पता चला कि युवक ने अपने भाई के साथ मिलकर इस पूरे पाठ्यक्रम की साजिश रची थी। युवक पर लाखों रुपए की उधारी थी और वह इससे छुटकारा पाना चाहता था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास विभाग ने सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों के मेयर पद अगले 5 वर्षों के लिए अनारक्षित घोषित किए हैं। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। चारों नगर निगमों में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने 3 और कांग्रेस ने 1 पालमपुर नगर निगम को जीता था। सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार इन चारों नगर निगमों में मेयर का पद किसी भी आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित नहीं होगा और सामान्य वर्ग के सभी पात्र उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेंगे। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 तथा नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इस निर्णय के बाद सोलन, पालमपुर, मंडी और धर्मशाला नगर निगमों में होने वाले महापौर चुनावों में उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संबंधी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। राजनीतिक दल अब
इन नगर निगमों में मेयर पद के लिए अपनी रणनीति तैयार करने और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन नगर निगमों के महापौर पद आगामी 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए अनारक्षित रहेंगे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठक की डेट डीसी तय करेंगे। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में बिलासपुर सदर विकास खंड की बामटा पंचायत में पोलिंग पार्टी की चूक के मामले में राज्य चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर को इस मामले में विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने एसडीएम सदर को जांच अधिकारी नियुक्त किया है, जो निर्धारित समयावधि में इस मामले की जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अनुरूप जलाशयों में मत्स्य आखेट पर रॉयल्टी दर को 7.5% से घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। इससे पहले कि विभिन्न जलाशयों में मत्स्य पालन से जुड़े 6,500 से अधिक मछुआरा परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार मछुआरों की आय दोगुनी करने के लिए नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन पहलों के माध्यम से प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से मछुआरों के शुद्ध आय बढ़ेगी और मत्स्य पालन एक आकर्षक आजीविका विकल्प बनेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग को लेकर नई एसओपी जारी की है। अब कैरी बैग, दूध की थैलियों और अन्य लचीले प्लास्टिक कचरे को बिटुमिन के साथ मिलाकर सड़कों की सतह तैयार की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण होगा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। पंजाब नेशनल बैंक ने एक उप प्रबंधक के खाते में से 10 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। देवराज शर्मा नामक उप प्रबंधक ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके खाते में बिना उनकी जानकारी के 5-5 लाख रुपए के 2 ऑनलाइन लेन देन हुए। आरोप है कि अज्ञात साइबर ठगों ने बैंकिंग क्रेडेंशियल हासिल कर ओटीपी प्रमाणीकरण प्रणाली में सेंध लगाकर इस ठगी को अंजाम दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एंटी करप्शन ब्रांच शिमला ने अज्ञात हैकर्स के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि ठगी गई रकम 2 अलग अलग बैंक खातों में स्थानांतरण की गई थी। संबंधित पीएनबी खाते को फ्रीज कर 2,70,488 रुपए सुरक्षित कर लिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दाम। तो आज सोने के दाम जो कल थे वही है। कल सोने के दाम 1,44,922 कैरेट 916 हॉलमार्क थे और जबकि आज चांदी के दामों में हल्की सी कमी आई है। चांदी का दाम 269 पर ग्राम और 2690 रुपए तोला है। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल। मिलते रहेंगे हर रोज आपके साथ 8 बजे। याद रखिए हमारा बुलेटिन रोज 8 बजे आता है और आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारे बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ताकि आपको हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें और आप शेयर करने के पश्चात आप अपने परिजनों या अपने मित्रों तक वो खबर पहुंचा सके। जय हिंद, जय हिमाचल।